उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही दूसरे दलों की तरह बीजेपी ने भी ब्राह्मणों को रिझाने की कवायद शुरू कर दी है। यही वजह है कि पार्टी जल्द ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन शुरू करने जा रही है। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर बीजेपी सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध जन सम्मेलन शुरू करेगी। इसके लिए प्रदेश बीजेपी इकाई की तरफ से जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। केंद्रीय नेतृत्व से पिछले हफ्ते ही इसे हरी झंडी मिल गई थी। अब राज्य स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक प्रबुद्ध जन सम्मेलन जारी रहेगा। बता दें कि प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल इसकी शुरुआत 5 सितंबर से वाराणसी के कैंट विधानसभा से करेंगे। 15 दिन में सभी विधानसभाओं में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पार्टियों को तमाम चीजों का ज्ञान ही नहीं, वो परिवार की पार्टियां हैं और वो केवल एक पार्टी के नाते चलती, संगठन उनमें रहा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब से बनी है तब से उसमें प्रबुद्ध प्रकोष्ठ रहा है। प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के सम्मेलन होते रहे और ये पार्टियां प्रबुद्ध माने सिर्फ ब्राह्मण वोट को लुभाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। ब्राह्मण शुरू से ही विद्वान रहा है, परोपकारी रहा है, लोक हितकारी रहा है, दूसरों के लिए कार्य करने वाला रहा है। कोर्ट की रोक की वजह से जातिगत आधार पर बीजेपी इस सम्मेलन को आयोजित नहीं कर रही, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण समाज को अपने पाले में करना है। उसी को देखते हुए सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने वाले लोगों की लिस्ट और रूपरेखा तैयार की गई है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए बीजेपी के नेता टीचर्स, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर और साहित्यकार जैसे समाज के प्रबुद्ध लोगों से संवाद करेंगे, जिस पर विपक्ष भाजपा पर हमलावर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब कितना भी जोर लगा ले, कितने भी सम्मेलन कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने, प्रबुद्ध जनता ने यह तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को दर्द मिला है, चाहे कोविड काल हो, चाहे यहाँ पे बच्चों की मौतें हो रही है, जिस तरह से चारों तरफ बच्चों की मौतें हो रही है मस्तिष्क ज्वर से और कोविड से, उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी गूंज वर्षों तक याद रहेगी। भारतीय जनता पार्टी 5 सितंबर को प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। अब इनको प्रबुद्ध वर्ग के लोग याद आ रहे हैं। जब 1600 से ज्यादा शिक्षक शहीद हो गए कोरोना काल में, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को आप लाठी दे रहे हैं रोजगार के नाम पर, और पिछले 4.5 सालों में 600 से ज्यादा ब्राह्मण लोगों की हत्या हुई इस सरकार में, तो आज तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको बदलने वाली है। आप किस मुंह से जा रहे हैं प्रभुत्व वर्ग के पास? पहले तो प्रभुत्व वर्ग के लोगों की याद नहीं आई, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आपका काला चेहरा जानती है। ना आपके बहकावे में, ना आपके ध्रुवीकरण में उत्तर प्रदेश की जनता अब आएगी। अब जनता आपको बदलने के लिए वोट करेगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने समाज के हर वर्ग को लुभाने की कवायद तेज कर दी है। बसपा पहले से ही साल 2017 की जीत को दोहराने के लिए इस चुनाव में भी ब्राह्मणों पर दांव लगा रही है। वहीं कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है और अब भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती है। यही वजह है कि नाराज ब्राह्मणों को फिर से रिझाने की रणनीति बीजेपी ने बनाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।